बंदाम गुरमा जी, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं महाबोधि महाविहार आंदोलन को लेकर के पूरे देश से आज यहाँ पर अंबेडकर भवन दिल्ली में पहुँचे हुए हैं और कल जंतर मंतर पे भी धरना था। इसमें कई हज़ार की संख्या में जंतर मंतर पे थे, आज यहाँ पर भी थे। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं श्रेमनेरी पटाचार्य हूँ, राजनांदगांव से। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो बीटी एक्ट रद्द करें। 1949 का जो कानून है ये रद्द हो और बोध गया जो टेम्पल जो है या बौद्धों के हाथों में है और जो मैनेजमेंट कमेटी है 9 लोगों की वो पूरी तरह बौद्धिस्ट हो। बस यही है मेरा। आप मैडम, इसी कड़ी में आपसे भी जानकारी। हाँ, जो महाबोधि महाविहार है, अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं स्नेहा मेश्राम दुर्ग से आई हुई हूँ और ये महाबोधि महाविहार है। इसके पूरे आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है कि ये बुद्धिस्ट है, बौद्धों का विहार है। भगवान बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ है और ये सम्राट अशोक ने बनाया हुआ है। तो इसके पूरे आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस अवेलेबल है और संविधान के रूप में भी ये जो है 49 का एक्ट है और संविधान 1950 में लागू हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली जो 1949 का एक्ट है वो रद्द हो जाता है। लेकिन जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार है इसे इलीगल तरीके से उसी एक्ट को लागू कर रही है और इसी को रद्द करने के लिए हम यहाँ पर धरने पर आए हुए हैं और हम न्याय में विश्वास करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि न्याय संगत 29 जुलाई को जो अभी रिज़ल्ट आएगा तो वो महाबोधि महाविहार के पक्ष में आएगा और वो मुक्त होगा ब्राह्मणों के चंगुल से। भगवान बुद्ध ने जो कर्मकांड का विरोध किया हुआ है और वहाँ पर कर्मकांड कर रहे हैं, तो इससे बड़ी विडंबना और कोई हो नहीं सकती और हम चाहते हैं कि ये वहाँ से बंद हो, वहाँ का कर्मकांड बंद हो और वो विहार पूरी तरह से बौद्धों के मैनेजमेंट में आ जाए। चलिए, अच्छा, इसी कड़ी में हम गुरमा जी से जानकारी लेते हैं। बंदा में आपको मंगल हो। मैं भी सामनेरी खेमा उर्फ सविता बौद्ध संकल्पी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम छत्तीसगढ़ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर हम लोग जो है 2 दिन से अभी रुके हुए हैं। आज हमारा दूसरा दिन। आंदोलन जो चल रहा है वो पूरे भारत में इसकी आग लग चुकी है। अब ये जो है कुछ समितियों का, संगठनों का नहीं बल्कि जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका है और लगता है कि केंद्र सरकार को इस आंदोलन के मार्फत सोचने पर मजबूर होना होगा कि बोध गया में जो चल रहा है वो काला कानून है, असंवैधानिक है और जब संवैधानिक ही नहीं है तो वो कैसा कानून। तो ये बौद्ध जो अपनी मांग कर रहे हैं कि ईसाई धर्म को मानने वाले जो है अपने चर्च में जो कमेटी बनाते हैं उस कमेटी में पूरे के पूरे ईसाई लोग होते हैं, मतावली है ना। मुस्लिम भाई के चर्च में जो है पूरे मुस्लिम लोग होते हैं, सिख भाइयों के गुरुद्वारा में पूरे सिख भाई होते कमेटी में। तो बोध गया में ऐसा कैसे? मंदिरों में भी तो हिंदू भाइयों की ही कमेटी होती है, गैर हिंदू तो उसमें होता नहीं है। तो महाबोधि महाविहार में महाविहार बौद्धों का, तथागत बुद्ध की ज्ञानी स्थली, नाम भी दिया है महाबोधि महाविहार। तो वहाँ पर जो बीटी एक्ट एमसी है, बीटी एमसी में मात्र 4 मेंबर बौद्ध हैं, बाकी पूरे गैर बौद्ध हैं। तो ये ऐसी कैसी कमेटी है जहाँ आधे वो और आधे वो, ऐसे से वहाँ का बौद्ध जो सिद्धांत है, बुद्ध का जो सिद्धांत है क्या पूर्ण रूप से लागू होगा? बुद्ध की शिक्षाओं का सही प्रचार प्रसार होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर गैर बौद्ध अगर रहेंगे तो वो गैर बौद्ध अपनी मान्यताओं को लादने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका जीता जागता रूप तो अभी हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले बोध गया में कभी एक वहाँ के गवर्नर के माध्यम से शिवलिंग की पूजा नहीं करवाई गई। ये फर्स्ट टाइम बुद्ध पूर्णिमा को ऐसा हुआ महाबोधि विहार में कि वहाँ का बिहार का जो है गवर्नर आकर के, वो भी मुस्लिम, वहाँ का जो गवर्नर है मुस्लिम गवर्नर आकर के वहाँ शिवलिंग की पूजा करता है। ये क्या दिखाना चाहते हैं? बिहार का शासन है, वहाँ पर जो नीतीश सरकार है वो क्या दिखाना चाहती है? ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी होता है? आपने कहाँ देखा है कि किसी हिंदू मंदिर में जाकर के कोई नमाज़ पढ़ने लग जाए? ऐसा नहीं होता। लेकिन वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर बीटीएमसी है और बीटीएमसी जो है बीटी एक्ट को लेकर है। और बीटी एक्ट क्या है? तो बीटी एक्ट पूरी तरह से काला कानून है जो 1950 संविधान लागू होने के पहले का कानून है। तो पहले का कानून है तो संविधान लागू होने के पहले के कानून तो पूरे के पूरे निरस्त हो गए। तो ये एकमात्र कानून वहाँ क्या कर रहा है?
तो ये हमारी मांग जो है, बौद्धों की मांग जो है, बुद्धिस्टों की मांग जो है, केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी जितने बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है वहाँ पर भी ये आग लग चुकी है। और वो भी ये चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार जो है उसका प्रबंधन जो है, व्यवस्थापन जो है पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में दिया जाए। वहाँ पर गैर बौद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि अन्य कमेटियों में होता है। तो ये हमारी मांग है। 1949 पूरी तरह से निरस्त हो, रद्द हो, वो तो रद्द ही है लेकिन चल रहा है तो वो ख़त्म हो। और दूसरा ये कि महाबोधि महाविहार वो मुक्त हो, किससे? महंतों से, ब्राह्मणवाद से और ब्राह्मणी वहाँ जो कब्जा है उससे मुक्त हो, ये हम चाहते हैं। आप भी कुछ देखिए, हमारे बीच में आप भी गुरमा जी हैं बंदा में। आप कहाँ से आई हुई हैं? छत्तीसगढ़ से। अच्छा, सब लोग एक ही जगह से? हम छत्तीसगढ़ से है। क्या कहना चाहती हैं? मैं सामनेरी विषय का हूँ। ये जो आंदोलन 12 फरवरी से चल रहा है महाबोधि महाविहार के लिए, तो ये हमारा बौद्धों का है, ये पूरी विरासत हमारी बौद्धों की। हाँ, तो हमारी ये बौद्धों की होना चाहिए। ब्राह्मण लोग वहाँ से हटना चाहिए और हमारे बौद्धों की ये पूरी विरासत होना चाहिए। हमारा यही कहना है कि हमारे बौद्धों का ही होना चाहिए, और नहीं होगा ये 29 तारीख को क्या रिजल्ट आता क्या नहीं आता, नहीं होगा तो हम रोड में उतर के आंदोलन करेंगे। अभी शांति से ले रहे हैं, शांति से नहीं मिल रहा है तो हम रोड में उतर के आंदोलन करेंगे अभी। बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये महाबोधि महाविहार का आंदोलन जो है वह रद्द होना चाहिए और हमको हाथ में मिलना चाहिए, यही हमारी ये है। और यह सभी क्या वही विचार है, देश विदेश के सभी लोग को बौद्ध का महामुक्ति आंदोलन बिहार अपने हाथों में सौंपा दिया जाए। अगर नहीं सौंपा जाएगा तो और ये हम लोग रोड पर उतर करके उग्र आंदोलन करेंगे।